हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि सब ठीक हो। तो आज अगर ये कहानी तुम तक पहुंची है तो समझ लो ऊपर वाला चाहता है कि तुम अपनी जिंदगी सुधारो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ऊपर वाले की तरफ से तुम्हारे लिए एक सिग्नल है, एक इशारा कि अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का। तुम्हारा फोन का स्क्रीन टाइम 5 घंटे का है, लेकिन अपने सपनों के लिए 1 घंटा भी नहीं। जरा सोचो, जो चीज तुम्हारे भविष्य को नहीं बनाती उसके लिए तुम हर दिन वक्त निकाल लेते हो, लेकिन जो तुम्हारा भविष्य बदल सकती है उसे हर बार बाद में कहकर टाल देते हो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? डिस्ट्रैक्शंस? लोग? नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो चेहरा जो हर रोज शीशे में दिखता है। तुम खुद। तुम हर बार कहते हो मैं बाद में कर लूंगा। समझो इस बात को, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक आदत बन चुकी है जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को चुपचाप तुमसे छीन रही है। आज डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे सपने खत्म कर रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। वक्त सिर्फ बीत नहीं रहा, वक्त तुमसे तुम्हारे सपने छीन रहा है। पर याद रखना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वो सिर्फ उन लोगों को इनाम देता है जो एक दिन के इंतजार में नहीं जीते, बल्कि आज में एक्शन लेते हैं। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी में कुछ बड़ा करो तो अभी से शुरू करो। कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल सिर्फ एक धोखा भी हो सकता है। आज का एक कदम कल की एक नई मंजिल बन सकता है। तो इस कहानी को एक कहानी नहीं, एक सीख समझकर सुनो, जिसमें तुम्हें अपना कल दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम आज को सच में जीना शुरू कर दोगे। एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही आलसी था, हमेशा काम को टाल देता। कल कर लूंगा उसका फेवरेट डायलॉग बन चुका था। पढ़ाई हो या घर के काम, अमन कभी टाइम पर कुछ नहीं करता था। इस वजह से वो अपने दोस्तों से, क्लासमेट्स से और जिंदगी से पीछे छूट गया था। उसके माँ बाप और टीचर्स ने बार बार समझाया, बेटा वक्त की कीमत समझ, जो वक्त चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन अमन के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। उसे ना अपने फ्यूचर की फिक्र थी, न खुद के सपनों की। एक दिन गांव में एक ज्ञानी और समझदार व्यक्ति आए। लोग उनसे मिलने पार्क में जा रहे थे, उनकी बातें सुनने, कुछ सीखने। अमन ने सोचा, क्या पता अगर मैं इनसे मिलूं तो कुछ सीख जाऊं, शायद मेरी जिंदगी भी बदल जाए। जब भीड़ चली गई, अमन पार्क में उनके पास गया और कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे लगता है मैं लाइफ में एक फेलियर हूं। सब आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया हूं। मैं बेस्ट बनना चाहता हूं, लेकिन कैसे? ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराए और प्यार से बोले, बेटा तुम्हारी दिक्कत ये नहीं कि तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम्हारी दिक्कत है कि तुम वक्त को इग्नोर करते हो। फिर उन्होंने अमन को एक कहानी सुनाई जो उसकी जिंदगी से मिलती जुलती थी। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु था और लोगों से प्रेम करने वाला था। एक दिन उसने अपने एक पुराने दोस्त को देखा जो अब बेरोजगार, गरीब और सम्मान से वंचित था। राजा ने पूछा, क्या हुआ तुझे? तेरी ये हालत कैसे हो गई? उस आदमी ने कहा, लोग मुझे कामचोर कहते हैं, कोई मुझे काम नहीं देता, मैं बदनसीब हूं। राजा ने कहा, मैं तुझे एक मौका देता हूं। आज सूरज डूबने से पहले मेरे खजाने से जितना चाहे सोना हीरा ले जा। जो ले जाएगा वो तेरा। वो आदमी खुश हुआ। सबसे पहले उसने खाना खाया और सोचा, खजाना बहुत सारा जमा करना है तो बहुत मेहनत का काम है, पहले थोड़ा सो जाता हूं। फिर उठा और थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठा और सोचने लगा, मैं खजाने से नया घर बनाऊंगा। फिर सोचते सोचते फिर से सो गया। जब उठा, सूरज डूब चुका था, महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और इसी तरह उसने मौका खो दिया। किसी बदनसीबी की वजह से नहीं, बल्कि वक्त बर्बाद करने की वजह से। कहानी खत्म करके ज्ञानी व्यक्ति ने अमन की तरफ देखा। अमन चुप था, शॉक्ड था। दिल से उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। वो शर्मिंदा था। आंखों में आंसू के साथ उसने कहा, धन्यवाद, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अमन ने बदलने का वादा किया। अब वो हर काम वक्त पे करता, पढ़ाई में ध्यान दिया, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गया। मां बाप ने उस पर गर्व महसूस किया, दोस्तों ने इज्जत देना शुरू किया। अमन, जो कल तक आलस का पुतला था,
आज समय का सबसे अच्छा उपयोग करने वाला लड़का बन गया। वक्त सोने से ज्यादा कीमती होता है। 1 मिनट में भी एक जिंदगी बदल सकती है। मेरे दादाजी कहा करते थे, एक मुसाफिर जो सिर्फ 1 मिनट से ट्रेन मिस करता है वो समझता है 1 मिनट की कीमत। एक स्टूडेंट जो 1 साल फेल होता है वो समझता है 1 साल की कीमत। और एक कहावत है, अगर तुम वक्त की इज्जत करोगे तो वक्त तुम्हारी इज्जत करेगा, लेकिन अगर तुम वक्त बर्बाद करोगे तो वक्त तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अमन का सफर हम सबका सफर हो सकता है। अगर हम वक्त को समझ लें तो जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं भी अमन की तरह वक्त की कदर करूंगा। मैं जल्दी लौटूंगा एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक सब्र रखो, शुक्र मनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो।